बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर क्यों हो गए। तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री तो इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी मोहम्मद भी बन जाएंगे, फिर भी 4। भागलपुर कहलगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि विगत 26 मई को भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के बिसहरी स्थान के पास एक कपड़ा व्यवसायी से 3-4 अज्ञात अपराधियों द्वारा 5,50,000 रुपए की लूट कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले का सफल उद्भेदन करते हुए रकम के साथ 2 अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पिंटू मंडल उर्फ पिंटा और कीरो मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे हुए रकम और लूट की रकम, खरीदी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त टोटो भी बरामद किया। घोघा थाना अंतर्गत बिसहरी स्थान पर एक कपड़ा व्यवसायी से लगभग 5 लाख रुपए से भरा बैग को छीन लेने का मामला प्रकाश में आया था। मामला को आते ही एक विशेष टीम की वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित किया गया था और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ उनके पास से 63,000 रुपये लूट के पैसे से खरीदा गया बाइक, लूट के पैसे से खरीदा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त टोटो की बरामदगी कर ली गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अभी भी बिहार के सरकारी विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टी चल रही है। इस बीच कई जिलों के विद्यालयों से छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर भी सामने आ रही है। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आज भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए। प्राथमिक विद्यालय गंगटी, मध्य विद्यालय गुढ़नाथ, मध्य विद्यालय चकदिया सहित अन्य मध्य विद्यालय के बच्चे गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। इसमें कई बच्चे बेहोश हो गए। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मुंह पर पानी छींटने पर अन्य प्रयास करने पर बच्चे होश में आए। BPNPSS स्कूल के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव वीर शिवाजी ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण गोराडीह प्रखंड के लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश होने की सूचना मिली है। विद्यालय मुढ़ानहट में बच्चों का बेहोश हुआ, जबकि मेरे सहकर्मी भी भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। गर्मी के कारण बहुत सारे विद्यालयों का भी खबर आ रहा है और मेरे ही विद्यालय में मध्य विद्यालय गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मुढ़ानहट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहां से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद, मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों ऐसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहां कि बच्चे की भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है। रहती है नारदा देवी, मेरे ससुर रहते हैं। नाम क्या? नारायण मंडल। मेरी गोतनी है पल्लवी कुमारी। मेरे भैंसुर जो मेरा घर बर्बाद पूरा कर दिए हैं। अब मेरा उम्र 40 साल हो गया, गलत आरोप लगा के घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं।
किसी तरह भागेंगे। मेरा पति विनोद मंडल बोलता है हम दूसरा शादी करेंगे, हम लड़की रखें, हम शादी करेंगे। आप क्या चाहते हैं? सर हमको इंसाफ चाहिए। अब मेरा उम्र हो गया सर, 40 साल उम्र पुरने लगा। मेरा 17 साल का बेटा, एक छोटा बेटा है सर, हम लेके कहाँ जाएं? डिवोर्स जो कह रहा है कि डिवोर्स हुआ, क्या आपने सिग्नेचर किया? डिवोर्स के लिए आप राजी हैं क्या? नहीं, हम डाइवोर्स के लिए राजी नहीं। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कितना उम्र बीतने के बाद पति को डाइवोर्स दे। सब चाहेगी कि अपना घर बसाए। हम भी चाहते हैं मेरा घर जैसे चलता था वैसे मेरा घर चले खुशहाली से। आपका नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी। भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती बाजार से शेरमाड़ी मार्ग पर ट्रैक्टर चलाने वाले से ट्रैक्टर ने युवक को धक्का दिया, जिसमें सुल्तानगंज निवासी जनार्दन शर्मा के पुत्र त्रिवेद शर्मा घायल हो गए। घायल युवक के जीजा सोनेलाल शर्मा ने बताया कि त्रिदेव शर्मा पीरपैंती भाड़े पर घर लेकर पढ़ाई और कमाता है। अचानक एक ट्रैक्टर वाले ने पीछे से धक्का दे दिया तो वह त्वरित पीरपैंती थाना की गश्ती गाड़ी द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया और घायल पीरपैंती रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में देख मायागंज रेफर कर दिया। घायल के जीजा सोनेलाल शर्मा के द्वारा आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपका? मेरा नाम सोनेलाल शर्मा सर। आपके परिवार में किसी का सड़क दुर्घटना हुआ है जिसमें घायल हो गया है? मेरा साला है सर, हमको जानकारी हुआ, कॉल किया, हम बकिया दिरा घर हुआ मेरा, बकिया दिरा से हम जैसे जानकारी हुआ ऐसे हम तुरंत आए। आते हुए देखते हैं कि तिरुपति मैं अभी हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल से मायागंज रेफर किया सर। मेरा सल्ला का नाम है त्रिदेव कुमार शर्मा, घर सुल्तानगंज साहबाद है। यहीं पे किराया पे लेबर आदमी है सर, काम करता था और पढ़ता लिखता था सर। उस पर घटना क्या हुआ? घटना क्या हुआ था? घटना ये हुआ है कि पूरा सर अति ट्रैक्टर से उसने उसको चौंक दिया गया है। किसको? त्रिदेव कुमार को। ट्रैक्टर से? त्रिदेव कुमार शर्मा को ट्रैक्टर में सर, वो टहलने के लिए निकला था सवेरे 6 बजे। सुबह 6 बजे की घटना है? हाँ सर, जी सर। वो जो है ना सर, उस पर थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए? आवेदन पुलिस लेट से आया सर। नहीं, पुलिस तो समय पहुंच गया था वहाँ पे, हम लोग भी थे। हाँ, आवेदन दिए थाना में? अभी तो दे रहे हैं सर। भागलपुर मुसाहिदपुर थाना क्षेत्र के उर्दू प्राथमिक विद्यालय कड़ियाड़ अहमदपुर की प्रधानाध्यापक अब्दा खातून और शिक्षक अमित कुमार के बीच मारपीट के अब्दा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूल में दक्ष प्रतियोगिता को लेकर बच्चों की परीक्षा चल रही थी। शिक्षक अमित कुमार बच्चों को नकल करने दे रहे थे। जब अब्दा खातून ने विरोध किया तो अमित कुमार ने मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब्दा खातून देखिए, मिशन दक्ष का एग्जाम चल रहा था, बच्चा सब अपना एकदम सही में बैठ कर लिख रहा था, लेकिन ये आकर के अमित कुमार टीचर आकर के उसको नकल करवाने लगा। नकल करवाने लगा। इसी में हम बोले कि आप जाइए बाहर, बच्चे को आप नकल नहीं करवाइए, अपने से लिखेगा बच्चा। इसी में हमको एकदम छीना झोपड़ी मारा पीटी एकदम आ गया, मारपीट पर आ गया, एकदम पूरा ब्लड, हाथ फाड़ दिया है। देखिए कपड़ा मेरा देखिए फाड़ दिया, मेरे सीने पर हाथ लगा दिया, सब कर दिया। हाँ, मारपीट किया, एकदम गिर गए, हम गिर गए, 4 चितांग गिर गए। हाँ, बचे, किसी तरह बच के निकले हम। कार्यक्रमशाला कार्यशाला का उद्घाटन था, जिसमें हमारे स्टेट से भी काफ़ी संख्या में पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ ही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक भी हैं और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, कृषि समन्वयक, सलाहकार भी जुड़े हुए हैं और सबसे खास हमारे किसान बंधु भी आए हुए हैं। इस बार के इस कार्यशाला में हम लोगों ने जोर दिया है कि मोटे अनाज के उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ाएं और आम लोगों को हम जागरूक करें ताकि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा सके। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। हम लोग अभी खरीफ में भी मक्का के फसल पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ऐसे इलाकों में खास करके जहां पानी की कमी है तो उन इलाकों में इसको हम लोग उपजाएं। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक अभी महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको उपजाएं। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जो पर्यावरण है, अब हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे करके कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम लोग जलवायु अनुकूल खेती करें तो हम सभी के लिए बेहतर रहेगा, मिट्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा, वो करें। और बीज वितरण में क्या सब्सिडीज है वो सारी जानकारी आपको अभी
यहाँ पे कार्यशाला में दी जाएगी। सर टोल फ्री नंबर के बारे में सर क्या बोलते हैं? हाँ, हमने कहा है कि एक नंबर जारी कीजिए यहाँ से कार्यालय से, ताकि हमारे किसी भी किसान बंधु को कोई शिकायत हो तो उस नंबर पे वो फ़ोन करके बता सके कि हमारे यहाँ ये शिकायत है, उनको बीज में है या खाद में कभी कोई दिक्कत होती है या हमारे सिस्टम में कहीं कोई जानकारी उनको प्राप्त करना है, तो एक नंबर भी जारी किया जाए ताकि उस नंबर से आम जनों को सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियाँ तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया? क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं, तो ये विश्वास हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। अधिकारी है, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों ने जान की तस्वीर पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो गए और गर्मी में भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए।